हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड पे। वीकली के चार्ट पे इसकी बात करेंगे और इसका जो चार्ट का जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है या बहुत बेकार है, वो पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। बट अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि रोज़ मेरी एक वीडियो आती है। फिल्टर स्टॉक लेके आता हूँ ताकि आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक एज मिले और आपका टाइम बचे। बाद में जो मेरा जो व्यू है वो सिर्फ एक व्यू है, वो रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी आप स्टॉक बाय या सेल करते हैं वो अपने खुद का एनालिसिस करके करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। आज हम जी एंटरटेनमेंट पे स्पेसिफिक बात करेंगे वीकली के चार्ट पे, ताकि अगर किसी के पास होल्ड है या कोई नई होल्डिंग बनाना चाहता है तो उसको एक व्यू मिल जाए कि आगे आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में ट्रेड कैसे करेगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं जी एंटरटेनमेंट का एनालिसिस। जैसे कि आप देख रहे हैं 141.1 पे इसने दी है क्लोजिंग। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, तो इसमें जो पैटर्न बन रहा है, सबसे पहले उस पैटर्न को एक एज देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और देखूंगा कि कहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ आप देखोगे अगर वीकली चार्ट पे 2020 से मैं बात कर रहा हूँ इसकी, 2020 से अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, यानी कि ये वाले लेवल पे 112 के लेवल पे इसको सपोर्ट मिला था। यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था और इसकी जर्नी फिर यहाँ से एक तेजी से इस वाले लेवल को जब इसने काटा था तो यहाँ से तेज हो गया था। यहाँ से ऊपर गया, सीधा 360 के आसपास हाई मार के आया। यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस हुई, नीचे आया, वापस इस वाली रेसिस्टेंस पे सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखो ये 2 बार सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लिया, ऊपर गया। इस सपोर्ट को जब काटा, यहाँ नीचे वाले सपोर्ट पे आ गया, ये वाले सपोर्ट पे आया, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। सेम लेवल पे से रेजिस्टेंस फेस हुई जो पहले रेजिस्टेंस फेस हो रही थी ये वाले लेवल पे। यहाँ पे फिर तीसरी बार रेजिस्टेंस फेस हुई। तीसरी बार जब रेजिस्टेंस फेस हुई, ये वाले लाइन को इसने जब एम पैटर्न को काटा, अगर आप डेली के चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है। एम पैटर्न को जब इसने नेक लाइन को काटा, सीधा एक नीचे की तरफ फॉल आया इसमें और गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ ही ट्रेड करने लग गया। ये डाउन ट्रेंड में चला गया था। ठीक है, अगर इसमें मैं अब की ट्रेंड की बात करूं, अब इसमें कैसा ट्रेंड चल रहा है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें मैं एक ट्रेंड लाइन लगा के आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी, यहाँ से अगर मैं मार्क करूँ ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो इसका जो ट्रेंड है वो एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था। अगर आप यहाँ नोट करोगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न भी आप कह सकते हो। ये ट्रायंगल पैटर्न के अंदर नैरो डाउन होता जा रहा था। यहाँ पे एक बार इसने ब्रेकआउट भी दिया, फेक ब्रेकआउट, वापस आ गया ट्रायंगल के अंदर। और यहाँ पे देखोगे आप तो ये एक ब्रेकआउट पैटर्न बना रहा है। तो इसमें जो पॉइंट नोट डाउन करने वाले हैं वो कौन कौन से पॉइंट हैं? इसमें मेजर 3 पॉइंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा नोट डाउन करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये कि इसका जो ये एक बॉटम लगा था और यहाँ पे जो बॉटम लगा है, इस बॉटम और ये वाला जो बॉटम लगा है, ठीक है, ये दोनों बॉटम जो लगे हैं, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम कह सकते हैं डबल बॉटम। ये जो लग गया है, ये जो 2 इसमें बॉटम लगे हैं, इनको आप कह सकते हो डबल बॉटम। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 2 बॉटम लगे हैं ये है डबल बॉटम आपका। ठीक है, तो ये डबल बॉटम लग गया, पहला पॉइंट ये पॉइंट है। दूसरा, ये जो ट्रायंगल इसमें बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें, ठीक है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट आया है। तो ये जो ब्रेकआउट है ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट 2। तो एक तो इसमें ट्रायंगल पैटर्न, दूसरा इसमें डबल बॉटम, ये हो गया आपका 1 नंबर। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन पे इसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो रही थी, ये वाले पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे रेजिस्टेंस, 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 यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। इस हफ्ते इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो ब्रेकआउट करके इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का जो है तीसरा ब्रेकआउट आ गया इसमें। ठीक है, ट्रेंड लाइन का तीसरा लेवल का ब्रेकआउट आया। पहला ये डबल बॉटम हो गया आपका, दूसरा ट्रायंगल पैटर्न हो गया आपका, और तीसरा हो गया ये। ठीक है, ये डबल बॉटम हो गया पहला पॉइंट, दूसरा आपका ये ट्रायंगल पैटर्न, तीसरा आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो ये जो ब्रेकआउट है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। 2 हफ्ते से अगर आप देखोगे तो दोनों हफ्तों से तेज चल रहा है, अच्छा खासा एक उछाल आ रहा है इसमें। आज भी 3% अप बंद करके गया है। तो अगर यहाँ से इसमें ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो यहाँ से आपको सबसे पहला जो टारगेट इसमें मिलेगा वो मिलेगा 200 का टारगेट, 200 का। तो यहाँ से अगर आप 200 का टारगेट मान के चलोगे, अभी 140 पे है, यहाँ से 200 पॉइंट मतलब 60 पॉइंट्स,
60 पॉइंट्स का मतलब यहाँ से कम 45% की रिटर्न बाकी है अभी इसमें, 45%। तो 200 तक तो इसका पहला टारगेट है, 200 पे इसको दोबारा से रिव्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस है, पर 200 तक इसे कोई नहीं रोक सकता। 200 तक ये तेजी से जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड भी हो सकती है। आने वाले दिनों में इसमें कोई न्यूज़ आ सकती है, आने वाले दिनों में इसमें कुछ एक अच्छा एक बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ इसमें आ सकती है। मुझे भी नहीं पता क्या न्यूज़ होगी, बट जिस हिसाब से इसका पैटर्न बन रहा है और जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जितने मैंने स्टॉक्स पीछे एनालाइज करे हैं, उन सब में जब भी कोई ऐसे स्टॉक पैटर्न बना रहा होता है या निकल रहा होता है वहाँ से, तो उसमें एक अच्छी न्यूज़ आती है और वो झटके से ऊपर जाता है। तो जिस हिसाब से मेरा एक व्यू है इसमें, जी एंटरटेनमेंट वीकली के चार्ट पे बहुत स्ट्रांग है, यहाँ से तेज़ी से ऊपर जाएगा और आपको 200 के लेवल सून दिखा देगा। ठीक है, तो इस चार्ट को आप कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, बट खुद का एनालिसिस करके, अपना खुद का एनालिसिस फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। एसएल जो इसका रहेगा वो 110 का रहेगा। एसएल स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप ट्रेड करें, जब भी ट्रेड करते हो बिना एसएल के ट्रेड करोगे तो वो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो खुद का लॉस कराने की। ठीक है, तो एसएल लगा के चलो 110 के नीचे, 140 के ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है, तो यहाँ पे बाय भी बनता है। अपना खुद का एनालिसिस करो, मैं रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा, बट 200 के टारगेट इसमें मुझे दिख रहे हैं, 45% रिटर्न यहाँ से दिख रही है। अपना एनालिसिस करके लोगे तो आपको शायद अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए, बट जब भी कोई ट्रेड लोगे तो अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से ही ट्रेड लो। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में तो कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, टाइप करोगे इन्वेस्टमेंट की यात्रा तो टेलीग्राम पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा। अभी के लिए जीज एंटरटेनमेंट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।